हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी भक्तों का, आप सभी संतों का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। बालकांड का पाठ चल रहा है, आप लोग अवश्य सुने। प्रभु की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, मन शांत रहता है और प्रभु भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप सभी लोग अवश्य सुने। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद। मंगल भमनी अमंगलहारी द्रबहु सुदसी रथी अजिरि बिहारी, द्रबहु सुदसी रथी अजिरि बिहारी। सुन समुझहि जनि मुदिति मनि रामा, मज्जहि अति अनुराग सिय रामा। लहै चारि फल अछति तनु रामा, साधु समाजी प्रियाग सिय रामा। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखी तत्काला। काके हुए पिकी बकऊ मराला। सुनिया चरजी करे जन कोई, सति संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घटि जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चरि थल चरि नभ चरि नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतने जहाँ जहीं पाई। सो जानब सत्य संगी प्रभावु, लोकों वेदी न आनि उपाऊ। बिन सत्संगी विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्य संगति मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सबे साधन फूला। सति सुधरहि सती संगति पाई, पारसी परसे कुधाति सुहाई। विधि बसि सुजन कुसंगति परहि, मनि फनि मनि सम निजे गुण अनुसरहि। विधि हरि हरि कवि को विधि बानी, काति साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जाति न कैसे, साकी बन की मनी गुण गण जैसे। बंदो संति समान चिति, हिति अनहिति नहीं कोई। अंजलि गति सुभी सुमन जिमी, सम्य सुगंधि करी दोई। संति सरल चिति जगति हिति, जानि सुभाउ स्नेहु। बाली बिने सुनी करि कृपा, रामी चरण निरति दियहूँ। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोती लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जैसा सत्संग होगा वैसे ही फल मिलेगा। संतों का समागम, संत की सेवा, संत का आदर अवश्य करना चाहिए, इससे भलाई होता है। वाल्मीकि जी, नारद जी
और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले अनेक प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग साज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैयोग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी शाम की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ी उसके विष को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की बाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुखचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को, गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। गोस्वामी जी संत से यही बाल विनय करते हैं कि मेरी गलती को क्षमा करते हुए, अपनी कृपा बरसाते हुए श्री राम जी के चरणों में, श्री राम जी के चरण कमल में मुझे प्रीति दे। हरि ओम। आज की कथा यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा कथा सुनने के लिए। आप सभी का कल्याण हो। सभी संतों को, सभी संत समाज को, सभी भक्तों को साधुवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।